अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम आशिकान यानी रसूल को कायम टीवी कैनेडा के खुसूसी प्रोग्राम कससुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाब ज़ैदी खुशामदीद कहता हूँ। और आज 10 रमज़ान मुबारक है और तमाम आशिकान आले रसूल के हुजूर ताज़ियत पेश करता हूँ और बिलखुसूस इमाम ज़माना के हुजूर ताज़ियत पेश करता हूँ उनकी जद्दा बीबी खतीजुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। ज़ाने मोहतरम, आज हम तज़किरा करेंगे उस बीबी का कि जो मलिकतुल अरब है, जिसके पास कोई एक इलाका हो वो मलिका कहलाती है और जो दो आलम की हो उसे मलिका कहा जाता है। आप निहायत रईस थी। आपकी अमीरी का आलम ये था कि आप निहायत उस दौर के महंगे तरीन कपड़े पहना करती थी और आप इतनी बड़ी ताजरा खातून थी कि उस दौर में जो भी तिजारती काफिला जाता था, चाहे कोई सा भी सामान लेके जाए, पहले वो आपसे इजाजत तलब करता था। बड़े से बड़ा तिजारती काफिला जा रहा हो, पहले आपसे इजाजत ली जाती थी, फिर उस काफिले को ले जाया जाता था। आपके काफिले शाम में जाते थे, इराक में जाते थे, ईरान में जाते थे, लबान में जाते थे। गोया इस पूरी दुनिया में उस वक्त आपके काफिले फैले हुए थे। हर कोई आपके पास आता था, आपसे मशवरा करता था, फिर तिजारत किया करता था। और जब लोग आपके घर से बाहर आते और लोग पूछते कि कहाँ से आ रहे हो, तो लोग बताया करते थे कि हम उसके घर से आ रहे हैं जो मलिकतुल अरब है, जो अरब की मलिका है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस मकाम पर पहुंची कि आप कोई काम करें, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपको फौरन बीबी खदीजा के पास ले गए और फिर उसके बाद जनाब खदीजा को बताया कि क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है कि काम काज करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन्हें अपने तिजारती काफिलों के साथ भेजें। जनाब खदीजा ने इस बात को कबूल किया और आपने जनाब रसूल खुदा को अपने तिजारती काफिलों के साथ भेजना शुरू किया। लेकिन अब एक फर्क है कि वो तिजारती काफिले जो रसूलुल्लाह के बगैर जाते हैं उनका मुनाफा उतना नहीं हो पाता, और उन काफिलों में जिन काफिलों में रसूल खुदा जाते हैं उन काफिलों में बेतहाशा मुनाफा होता है। आप ये हाल देखकर हैरान हुई। एक दिन आपने अपने गुलाम मैसरा को लिया और मैसरा से कहा कि मैसरा, मैं चाहती हूँ कि तुम मोहम्मद के साथ जाओ और हर एक बात को गौर से देखो कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे आराम फरमाते हैं, और फिर उसके बाद तुम मुझे आकर बताओ। अब जैसा कि जनाब खदीजा ने कहा था, मैसरा जो आपके गुलाम थे और जनाब खदीजा के आप नहायत करीबी गुलामों में शुमार किए जाते थे, आप रसूल खुदा के साथ चले गए। और जब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को खबर मिली कि वो काफिला जिस काफिले में रसूल खुदा मैसरा गए थे वो काफिला वापस आ रहा है, तो आप खुशी में अपने घर की एक सबसे बुलंद फसील पर जाकर खड़ी हो गई और दूर से देखने लगी कि क्या हो रहा है। जब मैसरा आए तो आपने मैसरा से पूछा कि मैसरा, तुमने रसूल को कैसा पाया, तुमने मोहम्मद को कैसा पाया? तो मैसर ने जवाब दिया कि ऐ जनाब खदीजा, मैं इनको देखकर हैरान हो चुका हूँ, क्योंकि जब भी ये चलते हैं या आराम करते हैं या बैठते हैं तो इनके सर पर हमेशा एक अबर रहता है। भले ही सूरज निकला हुआ हो, लेकिन इनके सर पे साया होता है। जहां से गुजरते हैं, अगर वहां दरख्त होते हैं या पौधे होते हैं तो इन्हें झुककर सलाम करते हैं। कंकड़ और पत्थर इनके हाथों में आकर तस्बीह करते हैं। और अगर 100 अफराद का भी मजमा हो तो 100 अफराद के मजमे में भी ये नुमाया नजर आती है। इनके चेहरे से नूर सा होता है, और अगर इनके साथ कोई भी शख्स आके खड़ा हो जाए, भले ही उसका कदो काट बहुत बुलंद हो, लेकिन इनके सामने वो छोटा नजर आता है। और अगर ये अपना लुआब दहन किसी खारे पानी के कुएं में फेंक देते हैं तो वो कुआं खारे पानी का मीठे पानी में तब्दील हो जाता है। आप सुनकर हैरान हुई।
آپ نے رسول خدا کو بلایا، اہتمام ہوا ختیجہ کے محل میں. ایک طرف رسول ہے، ایک طرف ختیجہ ہے، ایک طرف ملکۃ العرب ہے، تو ایک طرف ختم الانبیاء ہے، ایک طرف نبی ہے، تو ایک طرف وہ ہے کہ جو فاطمہ کی بھی ماں ہے. اب گفتگو ہو رہی ہے. بی بی ختیجہ نے عقد کے لیے پروپوزل پیش کیا. جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا جناب ابو طالب سے پوچھ کر بتاؤں گا. اور جناب رسول خدا اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور گھر کی جانب روانہ ہو گئے. ادھر بیچ میں وہ پردہ جو آپ دونوں کے بیچ تھا، اس کے پیچھے جناب ختیجہ ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ اب کیا جواب آئے گا. اب آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس پہنچے. کون ابو طالب؟ وہ ابو طالب کہ جنہوں نے اپنی گود میں 2 بچے پالے، ایک اللہ کا نبی بنا تو ایک اللہ کا ولی بنا. جناب ابو طالب کے پاس پہنچے، انہیں یہ بات بتائی تو آپ نے جناب صفیہ کو جناب ختیجہ کے گھر بھیجا. جیسے ہی جناب ختیجہ کو پتہ چلا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے کوئی خاتون آ رہی ہے تو آپ نہایت خوش ہوئیں اور آپ دوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی. اتنے میں ہی آپ گر گئیں اور آپ کی زبان مبارک سے کلمہ جاری ہوا کہ پروردگار عالم نسل بریدہ کر دے محمد کے دشمنوں کو. اور جب یہ کلمہ جاری ہوا تو پروردگار نے اس کلمے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. کیوں؟ سورہ کوثر تو پڑھی ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب نسل بریدہ ہو جائے آپ کو ابتر کہنے والے، اے میرے حبیب نسل بریدہ ہو جائے آپ کے دشمن، یعنی وہ جس کے کلمے سے جاری ہونے والا کلام قرآن کا حصہ بن جائے اسے ختیجہ کہتے ہیں. اب وہ وقت بھی آ گیا کہ جب جناب ختیجہ کا اور رسول خدا کا عقد ہے. ایک جانب ختیجہ ہے، دوسری جانب رسول خدا ہے. غلام آتے ہیں، دولت رکھتے جاتے ہیں، مال رکھتے جاتے ہیں، سونا رکھتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں، سکے رکھتے ہیں، ہیرے جواہرات رکھتے ہیں. بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب وہ مال و دولت اس محل کی چھت کو چھونے لگا اور دوسری جانب جناب ختیجہ کو رسالت کا پرنور چہرہ دکھائی دینا بند ہو گیا. بی بی نے اس مال کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا کہ جو مال مجھے میرے محمد کے چہرے کے دیدار سے دور کر دے میں اس مال کو قبول نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا کہ جب رسول خدا نے اعلان نبوت کیا تو بی بی نے یہ سارا مال جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اسے جیسے چاہے خرچ کریں. یعنی جو عرب میں آج بڑے بڑے امیر موجود ہیں وہ ختیجہ کے مال سے امیر بنے ہیں. اور پھر اس کے بعد وقت بھی دیکھا تاریخ نے کہ وہ بی بی کہ جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی تھی، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی، انہیں شیر ابی طالب میں قید کر دیا گیا. وہ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئی، لیکن اب بھی رسول سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ محبت میں اضافہ ہو گیا ہے. اور جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت آنے لگا تھا، آپ کی شکم مبارک میں تھیں، آپ جناب ختیجہ کو کسی کی ضرورت تھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے ساتھ گفتگو کرے. آپ چاہتی تھیں کہ کوئی آپ کے ساتھ باتیں کرا کرے، لیکن کوئی ہوتا نہ تھا. مکے کی عورتیں جو کل تک آپ کے ساتھ گھوما کرتی تھیں، آپ کے آگے پیچھے رہتی تھیں، وہ اب آپ کے پاس نہیں آتی ہیں بلکہ کہتی ہیں کہ اے ختیجہ تم اتنی رئیس تھی، اتنی بڑی تجارتی خاتون تھی، تمہارے پاس اتنا پیسہ تھا، لیکن تم نے کسی رئیس سے شادی کرنے کے بجائے اس سے شادی کی جو غریب ہے، جو یتیم ہے، تم نے اس سے شادی کر لی اور کوئی بھی آپ کے پاس نہ آتا تھا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب میں کام کاج سے واپس گھر میں لوٹا اور گھر کا دروازہ کھولا تو میں نے ایک عجب منظر دیکھا. ختیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہے، ان کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں. میں حیران ہوا
मैंने देखा कमरे में कौन है, देखा तो वहां सिर्फ खदीजा बैठी है और उनके ना सामने और ना ही बराबर में कोई बैठा है। मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने पूछा खदीजा आप किससे बात कर रही थी? तो जनाब खदीजा फरमाती है कि या मोहम्मद, ये बच्चा जो मेरे शिकम में है ये मुझसे बातें करता है। तो रसूल फरमाते हैं कि बच्चा नहीं, ये बच्ची है। फिर उसके बाद जब बीबी फातिमा की विलादत का रोज आया, दिन आ गया, तो आपको खवातीन की जरूरत थी, लेकिन तब भी मक्के की औरतें ना आती थी। आपने मक्के की औरतों के लिए पैगाम भी भिजवाया कि शायद कोई आ जाए, लेकिन कोई ना आया। तो परवरदिगार ने अर्श से 4 खवातीन को भेजा। जब वो पहुंची तो जनाब खदीजा हैरान हुई, फरमाती है कि तुम लोग कौन हो? जवाब दिया कि हम वो है कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने अर्श से आप खिदमत में भेजा है, आपकी मदद के लिए भेजा है। पहली खातून आगे बढ़ी, बताया कि मैं ज़ौजाए फिरौन आसिया हूँ। दूसरी खातून आगे बढ़ी, बताया कि मैं ज़ौजाए इब्राहिम ज़ौजाए खलीलुल्लाह सारा हूँ। तीसरी आगे बढ़ी, बताया कि मैं मदर ईसा मरियम हूँ। चौथी खातून आगे बढ़ी और बताया कि मैं खार मूसा कुलसूम हूँ। यानी जनाब खदीजा वो वाहिद ज़ौजा है कि जिनके लिए परवरदिगार आलम ने अर्श से खातूनों को भेजा, खवातीन को भेजा। और ये कोई आम खवातीन नहीं थी। दुनिया में 5 बाज़मत खवातीन है और ये उनमें से 4 थी, और 5वीं वो है कि जिसकी अब विलादत होने वाली है। बिलाखिर जब अब जनाब फातिमा ज़हरा की विलादत के वक्त आया, तो अर्श से लेकर फर्श तक एक नूरी चादर छा गई, और कुछ ही देर बाद उसकी आमद हो गई कि जो तमाम आइम्मा की माँ है, जो 12वें इमाम की भी माँ है। और जिस साल जनाब खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की विसाल हुआ, उस साल को रसूल खुदा ने आमुल हुज़्न करार दिया, क्योंकि आप बीवी से निहायत मोहब्बत करते थे। और जब आपका विसाल करीब था तो आपने वसीयत करना चाहिए, लेकिन आप फरमाती हैं कि या मोहम्मद, मैं वसीयत करने से शर्मा रही हूँ, आप मेरी बेटी फातिमा को मेरे पास भेज दीजिए। बीबी फातिमा आपके पास पहुंची, बताया कि फातिमा बेटी, मुझको कब्र से बहुत डर लगता है। अपने बाबा से कहना कि मुझे अपना कुर्ता, पहना हुआ कुर्ता पहनाए और फिर कब्र में उतारे। जब आपका विसाल हुआ तो जिब्रील अमीन अर्श से आपके लिए कफन लेकर आए। अब जरा अंदाजा तो कीजिए बीबी की अजमत का, कि जिसके लिए अर्श से कफन आया हो, लेकिन आपने उस कफन को पीछे किया। रसूल खुदा ने पहले अपना पहना हुआ कुर्ता पहनाया और फिर उसके बाद वो अर्श से आया हुआ कफन आप पहनाया, और फिर उसके बाद आपको आपकी कब्र मुबारक में उतारा और कब्र को बंद कर दिया। और आप बीबी खदीजा कुबरा से इतनी मोहब्बत करते थे कि आपके विसाल के बाद जब भी आपके घर में कोई भी खाना पकता था तो आप जरूर आपकी सहेलियों के घर भेजा करते थे, क्योंकि आप बीबी खदीजा से निहायत मोहब्बत करते थे। क्योंकि बीबी खदीजा वो पहली खातून थी कि जो आप पर ईमान लाई। और आप फरमाते हैं कि खदीजा मेरे साथ उस वक्त खड़ी थी जब मेरे साथ कोई खड़ा न था। और जहां तक जनाबे मौला कायनात की बात है, तो बाज़ रिवायात के मुताबिक ये बताया जाता है कि एक तवील अरसे तक जनाब फातिमा की विलादत के आसार जाहिर न हुए थे। तो जनाब खदीजा कुबरा ने जनाब अबू तालिब से घर से आपके सबसे छोटे बेटे यानी मौला कायनात को अपनी गोद ले लिया और आपकी परवरिश की। आपने खाने रिसालत में परवरिश का शरफ हासिल किया। और बाज़ रिवायात के मुताबिक ये बताया जाता है कि आपने रसूल खुदा से ख्वाहिश जाहिर की थी कि मोहम्मद, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का अली से ही हो। और इन सब बातों का निचोड़ ये है कि किस्मत भी खदीजा की जमाने में भली है, बस एक ही दामाद है और वो भी अली है।